नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। पैटून पुल बनने से गांव तथा क्षेत्र का होगा चौमुखी विकास। लखीमपुर खीरी डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल। लखीमपुर खीरी में से जिला संवाददाता यज्ञदेव मिश्रा की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर स्थित चौगुर्जी गांव में अब चौमुखी विकास होगा। मुहाना नदी पर स्थित कौडियाला घाट से चौगुर्जी गांव 4 किलोमीटर की दूरी जो कि नाव द्वारा तय करने में समय लगता था, अब गांव के लोगों को कम समय में ही गांव पहुंच जाना होगा। तिकोनिया कस्बा ब्लॉक तहसील जिला लखीमपुर आने जाने के लिए अब काफ़ी सहूलियत गांव के लोगों को मिलेगी। इस प्रकार से गांव का चौमुखी विकास होगा। चौगुर्जी गांव में बीते 6 महीने के अंदर विकास कार्य करके खुशहाली लाने की कोशिश की गई। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक शशांक शेखर वर्मा सहित तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। गुरुवार को कौड़ियाला घाट पर पैटून पुल के उद्घाटन को नज़दीक से देखने के लिए आसपास गांव के लोग सुबह से ही इकट्ठा होने लगे थे। पुल को गुब्बारों से खूब सजाया गया था। लोक निर्माण विभाग द्वारा पुल से गांव तक जाने वाले रास्ते पर पानी और चूना डालकर सरल बनाया गया था। जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल करीब 2:30 बजे कौड़ियाला घाट पुल पर पहुंची। पंडित हेमंत शर्मा ने वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना कराई गई। इसके बाद विधायक शशांक वर्मा ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इसके बाद यहां से सीधे गांव चौगुर्जी कंपोजिट विद्यालय पहुंची, जहां कक्षा 7 के बच्चों ने कक्षा में दाखिल होकर स्मार्ट क्लास की पढ़ाई देखी। इसके बाद विद्यालय में लगे सोलर पैनल का उद्घाटन किया। बच्चों से पूछा, बिजली मिल रही है? बच्चों ने कहा हाँ। मुहाना नदी पर पुल बन गया है, जानते हो? बच्चों ने कहा हाँ। इसके बाद बच्चों को चॉकलेट, पेंसिल किट और बिस्किट वितरित किए। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक शशांक वर्मा ने सभी चौगुर्जी ग्रामीणों से वादा किया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मिलवाने का वादा किया। इसके बाद विद्यालय के प्रांगण में लगे स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर तथा जल संसाधन की लगी प्रदर्शनी को देखा। बुजुर्गों को कंबल बांटा गया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 6 महीने में गांव के लोगों को पैंटून पुल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। निघासन एसडीएम राजीव निगम, विकास खंड अधिकारी जयेश कुमार, हल्का लेखपाल, कई जगह के सेक्रेटरी, जल विभाग के जेई प्रधान प्रतिनिधि विजय शंकर, आंगनबाड़ी आशा समूह, ग्रामीण आदि लोग मौजूद रहे। की आपूर्ति कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है कि जब पहली बार जिलाधिकारी महोदय आई थी, हरा भरा है और यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क भी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक हरा भरा जंगल था और उसमें सभी जीव जंतु साथ रहते, खुशहाल रहते। एक दिन उस जंगल में भयानक आग लग जाती है और पूरा जंगल आग की लपटों में से घिर जाता है। सारे जीव जंतु अपनी जान बचाने के लिए उस जंगल से भागते। उसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया गौरैया रहती थी। जब उसने देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई भी जंगल की आग बुझाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। जान बचाने के लिए सब जंगल छोड़ के भाग रहे हैं। उसने, उस गौरैया ने संकल्प लिया कि मैं इस जंगल की आग बुझाने का जो हमारा कर्तव्य है, प्रयास सेवा में करूंगी। गौरैया नदी के पानी से अपने चोंच में पानी भरती नदी से और जो आग ऊपर जाके ड्रॉप कर देती, छोड़ देती और लगातार ये प्रयास करती थी। यह देख के बाकी जंगल के जानवर हतप्रभ थे, लेकिन उल्लू से नहीं रहा गया। हंसा और गौरैया के पास जाके कहता है, तुम मूर्ख हो क्या? तुम्हारे इस तरह से अपनी चोट से पानी डालने से क्या जंगल की इतनी भयंकर आग बुझेगी? तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ध्यान देने योग्य है। गौरैया ने क्या कहा, वही ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, मुझे मालूम है कि आग बुझाने के प्रयास में मेरी जान दी जा सकती है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं कि आने वाली पीढ़ियां, जब इतिहास लिखा जाए तो उसमें मेरा नाम आग बुझाने वालों में आए, भागने वालों में नहीं। साथियों, आपके गांव में चाहे पैंटून पुल हो या जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जब कभी इस गांव में पक्का पुल बनेगा
या कोई ब्रिज बनेगा, इस गांव में चर्चा होगी हमारी जिलाधिकारी महोदया का, माननीय विधायक जी का, कि आपने, आपकी दूरदर्शी सोच ने इस गांव में वो कर दिखाया जो आपके लिए एक सपना था। और आज की तिथि इतिहास के पन्नों में अंकित हो गई। क्या कभी राजा भगीरथ ने सोचा था? उन्होंने तो यही कहा था, तपस्या किया थी, घोर तपस्या, कि हम अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए मां गंगा को जमीन पर ले जाना चाह रहे हैं, जिससे हमारे पूर्वजों का आत्मा तृप्त हो सके। लेकिन आज वही गंगा सबके लिए मुक्ति का मार्ग हो गई। तो यह रास्ता दो भव्य जनसभा में मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक निघासन श्री शशांक शेखर वर्मा जी, जिनकी विधानसभा में ये चौबुर्जी गांव स्थित है, हमारे जनपद के एडीएम साहब, पीडी साहब, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, हमारे एक्ससीएन पीडब्ल्यूडी, हमारे डीएसओ साहब, हमारे एसएसबी के कमांडेंट साहब, सभी अधिकारीगण, हमारे एई लघु सिंचाई, यहाँ जो भी लोग इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करने में जुड़े हुए हैं, चौबुर्जी गांव के प्यारे भाइयों बहनों और आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आज बहुत हर्ष का दिन है कि हम फिर से आपके गांव आए हैं। और ये दिन, जैसा पीडी साहब ने कहा, इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन 2023 में अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठान हुआ था। भगवान राम के जीवन में निषाद केवट की बहुत बड़ी भूमिका थी, और वही निषाद परिवार के कई सदस्य यहाँ आज इस गांव में उपस्थित हैं। आपने उनकी नैया को पार लगाया था, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आपको पॉन्टून ब्रिज दिया। आज से कुछ महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी लखीमपुर आए थे बाढ़ की व्यवस्था देखने। उन्होंने नदी से सर्वेक्षण किया, बोट में वो बैठे हुए थे, और उस बोट में हमारे माननीय विधायक जी बैठे हुए थे और हम बैठे हुए थे। और माननीय विधायक जी ने बताया, चर्चा पे चर्चा होने लगी। उन्होंने बताया, महाराज जी, हमारा एक ऐसा गांव है जो कि 12 मास, सिर्फ बाढ़ के दिनों में नहीं, लेकिन 12 मास पानी से घिरा रहता है, और वहां पे किसी को भी अगर जाना है तो कम से कम 2 घंटे का समय लगता है नाव के जाने से। छोटा सा गांव है, तकरीबन 100 परिवार वहां रहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, बहुत ध्यान से उन्होंने माननीय विधायक जी की बात को सुना और कहा कि आप तुरंत पॉन्टून ब्रिज का प्रस्ताव जिला प्रशासन के माध्यम से मुझे भिजवाइए। वहां 100 नहीं, अगर 10 परिवार भी रहते हो तो भी हमें उस गांव को पुलिया से जोड़ना ही जोड़ना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वहाँ विद्यालय है, मैंने उनको बताया कि वो विद्यालय इतने सीमित संसाधनों के बावजूद निपुण विद्यालय है वो। तो उनको इस बात को जानकारी मिलकर के बहुत प्रसन्नता हुई, और उन्होंने कहा कि बच्चे ही भविष्य हैं, उस विद्यालय में हर प्रकार की सुविधा दीजिए, फर्नीचर दीजिए, डेस्क बेंच दीजिए, सोलर प्लांट दीजिए और स्मार्ट क्लास दीजिए। हमने माननीय विधायक जी से अनुरोध किया, हमने उनसे सिर्फ विद्यालय के लिए मांगी थी कुछ सुविधाएं, लेकिन उन्होंने और बढ़ करके आपके गांव के लिए सोलर लाइट भी दे दी। हमने कहा कि हमें बच्चों को सिर्फ बेंच देना है, तो उन्होंने कहा नहीं, बेंच तो मैं दूंगा ही, लेकिन साथ के साथ उस गांव को रोशन भी करना है, अंधेरे में वहां रोशनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ सोलर लाइट लगी। और मुझे याद है कि जब यहाँ जल निगम की टीम काम कर रही थी, कई बार हमारी बोरिंग मशीन खराब होते होते बची। महंगी मशीन ठेकेदारों ने काम करने से भी मना कर दिया था कि हमारी मशीन ही खराब हो जाती है, यहाँ पत्थर के अलावा कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हम लोगों ने तब भी हार नहीं मानी। हमने कहा नहीं, हम फिर प्रयास करेंगे।
पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में जाकर के बोरिंग सफल हुई और अब लगभग शुद्ध पानी धरती से ऊपर आ रहा है। कुछ दिन की बात और है, आपके यहाँ टंकी भी बन जाएगी, आपकी हर घर जल योजना के साथ सोलर प्लांट भी पूरा हो जाएगा, जिससे कि आपको बिल्कुल साफ पानी मिलेगा। और क्योंकि ये नेपाल की सीमा पे गांव है, तो हम चाहते हैं कि हमारी सुविधाएं नेपाल से कई गुना ज्यादा होनी चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को वहां न जाना पड़े सुविधाओं के लिए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब हम मई 2025 में यहाँ आए थे, तो आपसे वायदा करके गए थे कि जल्दी से जल्दी इस गांव के दृश्य को बदलने की कोशिश करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि इतने कम समय में सरकार ने इतनी सुविधाओं की स्वीकृति दी, जिनका एग्जीक्यूशन यहाँ हो सका। और जितने भी अधिकारी यहाँ आपके सामने खड़े हैं, जितने भी कर्मचारी यहाँ आपके सामने खड़े हैं, मैं माननीय विधायक जी और अपनी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से पूरी बधाई देना चाहती हूँ अपनी टीम को कि उन्होंने दिन रात एक करके चौगुर्जी में इतनी सारी सुविधाओं को सुनिश्चित कराया। और आज इसी मौके पर आप सब लोगों के आशीर्वाद से, माननीय विधायक जी के हाथों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम अपनी टीम को प्रशंसा पत्र भी देने वाले हैं। चौगुर्जी गांव इस तरह हमारे जहन में बैठ गया था कि जब जब हम इसकी समीक्षा करते थे, तो सिर्फ पॉन्टून ब्रिज उसको लेकर के हमारा पूरा समय उसी में ही जाता था। अब जब यहाँ आने की तैयारी हो रही थी, तो नदी, मोहाना और करनाली इस तरह दिमाग में बैठी हुई थी कि मेरे मुंह से ये सवाल निकला कि नदी से कितना टाइम लगेगा, नाव में कितना टाइम लगेगा। साहब ने कहा कि नहीं मैडम, अब नाव से कोई टाइम नहीं लगेगा, अब सिर्फ 5 मिनट पॉन्टून में लगेंगे। तो आज हम यहाँ आकर के इस बात के लिए और भी ज्यादा खुश हैं कि आपसे जो वायदा किया, वो सिर्फ आपसे नहीं किया, खुद से जो वायदा किया था उसको पूरा किया। आप सबने इतना धैर्य बनाए रखा, इतना प्रशासन का, सरकार का सहयोग किया। और माननीय विधायक जी आपको अब महाराज जी से मिलवाने लेकर के जाएंगे। माननीय विधायक जी मेरे से अभी कह भी रहे थे कि मैं महाराज जी से मिलवाने लेकर के जाऊंगा यहाँ के गांव के लोगों को, और आपके माध्यम से आभार प्रकट किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद।